नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। यूसीसी को लेकर तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री का जो इस पर बयान आया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, जो कि यूसीसी के विरोध में बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के स्टेटमेंट्स को इसमें घुसा रहे हैं, उनको करारा जवाब दिया है। अब हेमंत बिस्वा जी ने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर जो अन्य मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके शौहर जो हैं शादी करके 3-3 शादियां कर लेते हैं और घर में 3 बीवियां ले आते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी पहल है यूसीसी। तो शहजाद पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, हेमंत बिस्वा जी के जो बयान है, उससे आप कितना सहमत रखते हैं? क्या यूसीसी फायदेमंद रहेगी मुस्लिम महिलाओं के लिए? देखिए, यूसीसी एक हथियार है लिंग न्याय के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। और अगर हिंदू लॉ 1950 के दशक में रिफॉर्म हो सकता है, सुधार हो सकती है, तो आज मुस्लिम और बाकी धर्मों की महिलाओं को अगर वही सशक्तिकरण और अधिकार मिले, तो उससे विरोध करने की क्या आवश्यकता है? इसका विरोध यूसीसी का केवल बीबीसी कर रहा है। बीबीसी का मतलब है भड़काऊ भेदभाव भाईजान कमेटी। ये केवल भड़काऊ भेदभाव भाईजान कमेटी, बीबीसी, इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये संविधान में भी है, तो असंवैधानिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसकी मांग की है, तो ये सांप्रदायिक नहीं हो सकता, ये राजनीतिक नहीं हो सकता। भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के निर्माता ने इसकी वकालत की है, तो ये एंटी माइनॉरिटी नहीं हो सकता। गोवा में कांग्रेस ने इसको लागू किया है, और इस कांग्रेस के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2004 से 14 तक निकाह भी था। वो अलग बात है, बाद में 3 तलाक हो गया उन दोनों का, परंतु कांग्रेस ने जब लाया और उनके साथ ये निकाह करके बैठे थे, तब उन्होंने विरोध नहीं किया गोवा में यूसीसी का। तो मुझे लगता है कि अब यूसीसी ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लाना ही चाहिए, और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो वैसे ही देश में है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, उसकी तो कोई खिलाफत नहीं करता। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर कोर्ट में बोले हैं कि नहीं नहीं, मैं असद हूँ, तो मैं अगर चोरी करूँगा तो मेरा हाथ काट दिया जाए शरिया से, और अगर मोहित चोरी करेगा तो उसको आईपीसी से गुनाह का सज़ा मिला जाए। तो वो तो नहीं पैरवी करते हैं। केवल यहाँ पर जहाँ महिलाओं के अधिकारों का गला घोटा जा सकता है, वहाँ पर भड़काऊ भाईजान कमेटी उड़ जाती है। अच्छा सर, जिस तरीके से मिनॉरिटी की बात यहाँ पर हो रही है, क्या यूसीसी सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही बन रहा है? क्योंकि मिनॉरिटी तो बहुत सारे हमारे देश में, सिख हैं, ईसाई है, मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो विरोध कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बीबीसी मंडली को कहता हूँ कि ये वो मंडली है जो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका मुंडन करवाना शुरू कर देते हैं। बच्चा देखा नहीं, ड्राफ्ट आया नहीं, परंतु ये मुस्लिम विरोधी है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमें टारगेट किया जा रहा है। ये उन्होंने तब भी कहा जब सीएए का ड्राफ्ट आया, उसमें तो मुसलमान शब्द कहीं नहीं है, परंतु ये हमारे खिलाफ है, हम इससे दब जाएंगे। फिर 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से आया तो ये हमारे खिलाफ है। हिजाब का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट से आया तो ये हमारे खिलाफ है। तो ये जो मंडली है, ये बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका मुंडन शुरू कर देती है। अब तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हर राज्य को इस संवैधानिक सिद्धांत, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी का सिद्धांत था, उसको लागू करना चाहिए। उसको लागू करने की प्रक्रिया में कमेटी बनेगी, ड्राफ्ट तैयार होगा, सबकी उसमें रायशुमारी होगी, पीड़ित पक्ष की बात सुनी जाएगी, और फिर उसको लाया जाएगा विधानसभा में। तो आज क्यों भड़क रहे हैं भाईजान? अच्छा, जिस तरीके से सेक्युलर करके ये लोग अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन फिर भी सेम कानून नहीं रखना है, यूसीसी का इनको विरोध करना है, क्यों? संविधान के तौर पर क्यों नहीं चल सकते? कानून एक क्यों नहीं बना सकते? देखिए, यूसीसी बहाना है, हिजाब बहाना है, सिर्फ महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित करवाना है। ये दरअसल आप देखिए, शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक हमेशा ये भड़काऊ भाईजान कमेटी ये खड़ी हो गई है वोट बैंक की दुकान के नाम पर। भड़काऊ भाईजान खड़े हो गए हैं महिलाओं के अधिकारों का गला घोटने के लिए, और इसीलिए जब 3 तलाक का कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला बनाने के लिए, उसका विरोध किया गया। शाह बानू में जब मेंटेनेंस की बात की गई एक महिला के लिए, मुस्लिम महिला के लिए, उसका विरोध किया गया। ये बार बार महिला अधिकार, क्योंकि ये नहीं चाहते कि महिलाओं के और मर्दों के अधिकार समान हो। ये आर्टिकल 25 की तो बात कर लेंगे, परंतु उसी संविधान में आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 44 है, जो समानता की बात करता है, जो यूसीसी की बात करता है। तो वो उसको नहीं बात करते, क्योंकि ये, मैं इनको हमेशा कहता हूँ, ये एक आंख वाले सेकुलरवादी है। इनकी एक ही आंख चलती है, दूसरी आंख बंद होती है, तो इसीलिए उनको सिर्फ एक ही आंख से सब कुछ दिखता है। लेकिन ये लोग हर चीज का जिम्मेदार बीजेपी को कैसे ठहरा देते हैं? क्या बीजेपी हर बिल गलत लेकर आ रही है? देखिए, इनकी फिलॉसफी है कि कांग्रेस करे तो चमत्कार, और वही भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की बातों को लागू करे तो गुनहगार। हर मामले में आप देखिए, ये हिजाब मामले में भी
कर्नाटका में केवल और केवल कर्नाटका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया गया, तो उसको कहा गया कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और यही फैसला कि क्लासरूम में हिजाब नहीं होगा, ये महाराष्ट्र की स्कूलों में है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, ये केरला में लागू है स्टूडेंट पुलिस कैडेट में, वहां पर वामपंथी है, तो वो सांप्रदायिक नहीं है, पर कर्नाटका में सांप्रदायिक हो जाता है। आप बताइए कि जब कार्रवाई अलवर में एक मंदिर के खिलाफ की जाती है, बुलडोजर चला देती है कांग्रेस की सरकार, तो वो तो सेकुलर कहलाता है। पर अगर हम दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करें, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें, तो हम सांप्रदायिक बन जाते हैं। जब लाउड स्पीकर की कार्रवाई की जाती है और एक तरफा कार्रवाई होती है, हनुमान चालीसा पर तो केस फाइल कर देते उद्धव ठाकरे जी, और वहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर जिस प्रकार से अजान बजती है, नमाज होती है, जिस प्रकार से वहाँ पर मतीन शेखानी पीएफआई के खुलेआम चुनौती चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, उन पर कोई सेडिशन नहीं लागू होता, परंतु वो सेकुलर है इनके लिए। और अगर योगी आदित्यनाथ जी हजारों लाउड स्पीकर को, चाहे हिंदुओं के मंदिर पर हो, चाहे मुसलमानों के मस्जिद पर हो, चाहे राम जानकी मंदिर हो, चाहे सुन्नी जामा मस्जिद हो, दोनों जगह से बिना कोई भेदभाव के उसको उतारने का काम करते हैं, म्यूट कराने का काम करते हैं, तो वो सांप्रदायिक कहलाते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति कर रही है और कानून व्यवस्था का गलत फायदा उठाकर बुलडोजर चला रही है, जो अभी आप बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के सारे आरोप मानने को तैयार हूँ। मेरी केवल एक ही उनसे दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि वो आकर ये बता दे कि वो उनके पार्टी के नाम से, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन कब हटा रहे हैं? नाम में मुस्लिमीन रखा है और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का। और इनके साथियों की, मतलब वैचारिक साथियों की क्या परिभाषा है? ये बिजली को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, ये क्लासरूम को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, ये तो गाय और बकरे को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, तो रंगों को, भगवे को हिंदू और हरे को मुसलमान में बांटते हैं। इस प्रकार की राजनीति जिन्होंने की है, आज वो दूसरों पे हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ असद साहब से कि 2004 से 14 तक तो आप उनके संक्रमण में रहे, आप बहुत उनके साथ घुल मिल कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। यही कांग्रेस ने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, मुजफ्फरनगर के दंगे आपको दिए, तब ये हिंदू मुसलमान नहीं था, जब उनको तो गले लिपट लिपट कर बैठे थे उनके साथ। और आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके 8 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, वो सांप्रदायिक है, वो हिंदू मुसलमान करा रही। सर, इस पे तो एक सवाल ये भी ओवैसी जी उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की राजनीति तो कर ही रही है, और साथ ही ये जो यूसीसी लेकर आ रही है, इसमें इनका एक षड्यंत्र भी हो सकता है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए, और मुस्लिमों को पंचिंग बैग जो है, एक ही पार्टी है जो बीजेपी बना रही है, और ऐसा किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुस्लिमों को पंचिंग बैग बना दे। ऐसा है, देखिए, अगर अफजल गुरु को फांसी की सज़ा होती है, ये कहते हैं मुस्लिम पंचिंग बैग बन गया। याकूब मेमन को फांसी की सज़ा होती है, ये कहते हैं मुस्लिम पंचिंग बैग बन गया। ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड के रूप में पकड़ा जाता है दिल्ली दंगों में, ये कहते हैं मुसलमान पंचिंग बैग बन गया। जब दिल्ली दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, जहांगीरपुरी के दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, खरगोन खंबाट के दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, कहते हैं मुस्लिम पंचिंग बैग बन गया। इनका मुसलमानों का आइकॉन केवल अफजल गुरु, याकूब मेमन और इस प्रकार के लोग ही क्यों हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, राइफलमैन औरंगजेब, लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान, ये भी हमारे आइकॉन हैं? ये कभी नहीं कहेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नल से जल योजना, जिसमें 5 करोड़ घरों को नल मिला है, नल से जल मिला है, उसमें 25% हिस्सेदारी मुसलमान महिलाओं की है, तो ये टारगेटिंग है या नहीं है? जब जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हैं और 30% अकाउंट मुसलमानों के खुले, ये टारगेटिंग है नहीं है? 13 करोड़ टॉयलेट बने, 35% घर जिनमें टॉयलेट बना वो मुसलमानों के थे। ना देखा शिल्पा का है, ना देखा सुल्ताना का है। जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिला 2 वर्षों के लिए और 6 महीने के लिए मिल रहा है, मोहित को भी मिला, मोहम्मद को भी मिला, और 32 से 35% तक इसका लाभ मुसलमानों को मिला है, माइनॉरिटीज़ को मिला है। आज मुस्लिम महिलाओं की स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से 32% पर आ गई है, इतने बड़े पैमाने पर गिरी है 8 वर्षों में। तब इसके बारे में क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब? एक आखिरी सवाल और यहाँ पर ये भी उठता है सर, जैसे अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, सभी लोग यूसीसी का विरोध क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं? क्योंकि देश में समान कानून लागू होने से इन लोगों का क्या लॉस हो सकता है?
देखिए, ये तमाम पार्टियां जिनका नाम आपने लिया, ये सारे तुष्टीकरण की स्पर्धा में हैं और इसीलिए इनको बताना है कि कौन है सबसे बड़ा दंगाइयों का भाईजान, तुष्टीकरण का कदरदान, और इसलिए इनको चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करते हैं ऐसी अनाप शनाप बातें। मुझे एक बात बताइए, राम मनोहर लोहिया जी ने पार्लियामेंट में वकालत की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। राम मनोहर लोहिया के से ज़्यादा बड़ा कोई समाजवादी हो नहीं सकता। आज समाजवादी पार्टी कहती है कि वैसे तो कहती है उनको श्री कृष्ण के स्वप्न आते हैं, परंतु उनके मन में तो जिन्ना बसा हुआ है और इसीलिए उनको इसका खतरा नजर आता है। ये आम आदमी पार्टी कहती है हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा शाखा लगाएंगे। अरे तिरंगा शाखा लगाने से पहले, हाथ में तिरंगा लेने से पहले मन में दंगा हटाओ। इनको तो दंगाइयों में धर्म दिख जाता है। ये तो वो पार्टियां हैं जो जब सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आप साथ हैं क्योंकि आप ही जय भीम करते हैं, या आप बाबा साहेब आम्बेडकर के खिलाफ हैं? और अगर आप बाबा साहेब के साथ हैं तो आपको यूसीसी के साथ होना चाहिए, और अन्यथा आप जिन्ना के साथ है तो आप शरिया कानून के साथ होइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी। इन्होंने बताया कि जो लोग भीमराव अंबेडकर जी के साथ है, जिन्होंने संविधान लिखा और जिन्होंने यूसीसी की भी समर्थन किया था, लेकिन आज वही लोग जो जिन्ना के साथ खड़े हुए हैं, जो लोग अपना एक वोट बैंक बचाना चाहते हैं, आज वही लोग यूसीसी के विरोध में खड़े हुए हैं, जिससे कि देश में जो है कानून व्यवस्था तितर बितर हो रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।